हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर वैकेंसी आई हुई थी। IT होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निकल वाले भी इसके अंदर एलिजिबल थे। तो इसके अंदर जो कट ऑफ है, छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। क्या रह सकता है इस भर्ती का जो सेफ स्कोर है, मेरा अनुमान क्या रहता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने आप लोगों से पूछा है, जितने भी मेरे कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे मैंने पूछा, तो उनका कैसा रिव्यू मिला मेरे को, मैं आपके साथ साझा करूंगा। एक बार इसकी जो डिटेल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी पोस्टों पे जो रिक्रूटमेंट निकली थी। एंड अपनी बात करते हैं किस पोस्ट का एग्ज़ाम किस डेट को हुआ था, है ना। ये सब एनालिसिस करने से पहले आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भर्ती का कट ऑफ हो, किस भर्ती का एडमिट कार्ड कब जारी हुआ, एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है ना, और रिजल्ट कब आएगा, कौन सी भर्ती कब आ रही है, इन्हीं सभी के लिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। जैसा कि विभिन्न सोर्सों से मेरे को जानकारी उपलब्ध होती है, वैसे अब मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जितने हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको भी पता है कि बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ें हैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है। अगर किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है या भर्ती के लिए किसी टॉपिक के लिए वीडियो न बनाना संभव नहीं होता, कई बार टाइम का इश्यू रहता है, तो हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि आपको सूचना से, आप किसी भी सूचना से वंचित ना रह जाए, है ना। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। एंड देखो, एक 19 नवंबर 2024 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, 8:30 बजे से 10:30 बजे करीबन, है ना। उसके बाद 19 नवंबर को ही एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर, और 12:30 से 2:30 बजे करीबन। तो इन शिफ्ट के अंदर 3 पोस्टों का एग्ज़ाम हुआ था। जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट। एंड जो IT होल्डर के लिए पोस्ट आई थी, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट के लिए, है ना। IT होल्डर के लिए आप सभी ने अगर एग्ज़ाम अगर अप्लाई किया होगा तो आप सभी को मालूम है कि टेक्नीशियन के लिए जो रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें IT के साथ प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था इन्होंने, तब जाके इनमें अपने आपने अप्लाई किया होगा, है ना। और 18 पोस्टें आई थिंक इसके अंदर थी। और जो IT होल्डर के लिए दूसरी पोस्ट थी, सॉरी, जो एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा था वो सीनियर टेक्नीशियन का था। इसके अंदर यहाँ पे 18 पोस्टें थी, और जो सीधा टेक्नीशियन है इसके लिए एक सीट थी, है ना। एक सीट थी। आई एम सॉरी, कई बार हो जाता है, क्योंकि इंसानियों से गलती होती है ना। देखो, गलती हो जाना बड़ी बात नहीं होती है, अगर आप गलती करके उसको सुधार लेते हैं वो बड़ी बात मानी जाती है। देखो, 21 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था सीनियर टेक्नीशियन का, एंड इनका भी एग्ज़ाम हुआ था। तो अपने मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो कर दूँगा ओनली है। आपको भी पता है हमारा चैनल है जो ITI से रिलेटेड जुड़ा हुआ है ना। ITI से रिलेटेड जुड़ा है, तो जो भी भर्तियों की रिलेटेड जानकारी आती है ITI से रिलेटेड, वो ITI से रिलेटेड ही इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर जो इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगा कट ऑफ की, वो किसकी बात करूंगा, ITI की। जी हाँ दोस्तों, ITI की कट ऑफ कितनी जा सकती है, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल वायरमैन की। दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ, बाकी आप अलग जैसे असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया था, स्टेनोग्राफर के लिए, तो भला ही आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस रहता है वो मेरे को जो स्टूडेंट मिलते हैं वो टेक्नीशियन के या IT होल्डर के लिए मिलते हैं, तो उनका एक एनालिसिस करके फिर आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे नहीं होता है कि मुंह उठा के वीडियो बना दिया, कट ऑफ का। कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल बात होती है माय डियर, है ना। पता नहीं एग्जाम वाले कौन से फॉर्मूला लगाते हैं कट ऑफ निकाल के। हमेशा आपको बताता हूँ कि कट ऑफ हमेशा 3-4 बातों पे डिपेंड करती है। पहला, एग्जाम का लेवल कैसा था, एग्जाम के अंदर कितने कैंडिडेट गए एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के अंदर कितनी सीटें थी, है ना। इन्हीं सबों पर मिला के क्या होता है, एक कट ऑफ का जरिए आपको निकाला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर शेयर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज रहता है। अब बात करते हैं कि फाइनली जो सीनियर टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन के लिए जो टोटल MCQ है वो कितने आए थे, है ना। तो माय डियर, ये है जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आप देने गए होंगे बाईलैंग्वेज में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था।
एंड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन 50, रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आए थे। अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपके आए थे। एंड डोमिनेटिंग पार्ट जो आपका थ्योरी से रिलेटेड, उसके 50 क्वेश्चन आए थे। एंड जो इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे, ठीक है। 120 मिनट का आपको टाइम मिला था एंड 150 टोटल MCQ थे। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन था, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है, और आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, 50% आपको लाने अनिवार्य है, नहीं तो आप स्किल टेस्ट के लिए या आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। मान लेते हैं कि 150 नंबर का आपका पेपर था, तो 75 क्वेश्चन अगर 50% निकालते हैं तो 75 75 150 हो गए, है ना। तो 150 मतलब 75 क्वेश्चन आपको हर हालत के अंदर सही करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपके अन्यथा अगर आप 74 क्वेश्चन सही करते हो किसी एग्जाम में, तो आपको कॉपी ही नहीं चेक होगी आपकी, है ना। मतलब आपको फर्दर जो भी सिलेक्शन ये करेंगे, जैसे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, यहाँ भी कुछ और है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, तो मेडिकल है जैसे, तो वो कुछ नहीं डिटेल इसमें वो होगा, मतलब आपको कॉपी ही नहीं चेक होगी। ये बात इन्होंने की, 75 क्वेश्चन 50% लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था, 150 नंबर का पेपर हुआ था। अगर इसके अंदर अपने बात करें कि एक मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं, जिस हिसाब से मेरे को रिव्यू मिला है उन बच्चों के, वो कह रहे हैं कि पेपर ना तो हार्ड था ना ही लो लेवल का था, पेपर मॉडरेट लेवल का पूछा था। जो भी इसके अंदर आए थे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के, अवेयरनेस के, इंग्लिश के, डोमिनेटिंग पार्ट जो नॉलेज है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं पूछा था। तो मॉडरेट लेवल आपको पता है कि अगर अगर एग्ज़ाम का लेवल लो होता है तो मेरिट उतनी ही हाई जाती है, जैसे DRDO किया था 2022 के अंदर। भाई जी पेपर इतना लो हुआ कि पूछ लिया प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो मेरिट इतनी 90.99% चली गई थी। अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई होता है तो उतनी ही मेरिट लो जाती है ना। ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो मॉडरेट लेवल है तो ठीक ठाक मेरिट की हो। मैं मॉडरेट लेवल की बात करूँ, अगर मैं डोमिनेटिंग पार्ट की बात करूँ, जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन डोमिनेटिंग पार्ट के है ना, तो 50 क्वेश्चन में बात करूँ, अगर 43 क्वेश्चन आपके अंदर 43 और 44 सही हो रहे हैं डोमिनेटिंग पार्ट के अंदर, 43 या 44 तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। 43 44 हर कैंडिडेट के हैं, लगभग मिल जाएंगे 43 44 क्वेश्चन सही इसके, क्योंकि भाई मॉडरेट लेवल है। और 6 से या 8 क्वेश्चन हर किसी कैंडिडेट के, या 9 क्वेश्चन किसी कैंडिडेट के गलत होते हैं लगभग, है ना। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे कि मेरिट कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। 50 में से अपने एक बार 42 और 43 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। अगर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी ठीक ठाक थी। इसके अंदर लगभग बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे पास जिनके 15 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो रहे हैं, है ना, वो करके आए हैं। अगर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो कितने 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप 16 17 मान सकते हो कि 16 17 उन्होंने कैंडिडेट ने लगभग सही किया है। बाकी आपका क्या अनुमान है वो आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आपकी राय जरूर हमसे साझा करें, ताकि आपकी जो राय है हम तक पता चले कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो और आपके कितने सही हैं, दूसरों की भी अनुमान पता लगा सके, है ना। आप जरूर अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें। देखो जनरल अवेयरनेस के 16 17 क्वेश्चन इसके कर लें। बाकी देखो रीजनिंग बहुत इजी आई थी, कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस रीजनिंग, लगभग रीजनिंग में से भी 40 क्वेश्चन प्लस कर रहे हैं कि कैंडिडेट मेरे पास ऐसे हैं जिनका 40 प्लस रीजनिंग में पकड़ अच्छी हो जाती है कभी डोमिनेटिंग पार्ट अपने, तो रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर वो ले जाते हैं। अब ये कुल मिला के अगर मैं इसका जो जोड़ लगाता हूँ तो लगभग मेरे पास 116 या 113 से 116 नंबर के बीच में ये आंकड़ा मेरे को बन रहा है ना। टोटल भी इसके 40 क्वेश्चन कर लिए, 116 17 कर लिए, उसका 16 17 कर लिए, इसके 40 प्लस कर लिए, तो कितना हो गया, लगभग 113 से 116 के बीच आंकड़ा ये बन रहा है मेरे पास। अब जैसे मैं हिसाब करूँ कि इसके अंदर 18 सीटें हैं, आपका स्किल टेस्ट होना है, और उसके अंदर टेक्नीशियन के एक एक सीट है, तो आपका स्किल टेस्ट होना है, तो कहीं ना कहीं मेरिट तो हाई जाने की पूरी पूरी संभावना है। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरिट कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट पड़ता है। सीटों का क्राइटेरिया भी, जो अगर यहाँ पे 500 सीटें होती तो लगभग 100 100 105 110 के करीबन मेरिट रहने की पूरी पूरी संभावना थी। अब सीटें ही इसके अंदर एक है, तो अपने क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फाइनली मैं सेफ स्कोर बताऊंगा, कट ऑफ का मैं नहीं एनालिसिस करूंगा। अब सेफ स्कोर क्या है, अगर आप इस रेंज के अंदर आएगा, मैं बताता हूँ, जिस रेंज के अंदर आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। तो चलिए 150 नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ था, तो 120 से आपके प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, 120 और 130 के बीच आपके आपके बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ रेंज में हो, आपको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा।
अब मैं मेरिट इतनी क्यों हाई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें सीटों का क्राइटेरिया देख सकते हो आप कि कितनी सीटें इसके अंदर थी और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, उन सभी पर डिपेंड करता है। 120 से 130 अगर आपके बन रहे तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो, बाकी 113 116 इसके बीच में भी रह सकती है। अभी कोई भी ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि मैं एक सेफ रेंज आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन है और जो इंक्रीज रहता है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह अपडेट हम आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।